तुम सभी ने बचपन में खरगोश और कछुए की रेस की कहानी तो जरूर सुनी होगी, जिसमें खरगोश तेज दौड़ने के बाद भी हार जाता है और कछुआ धीरे धीरे चलने के बाद भी जीत जाता है। इस कहानी में खरगोश के हारने का सबसे बड़ा रीजन था उसका बीच रेस में ही रुक जाना, और कछुए की जीत का सबसे बड़ा रीजन था बिना हार जीत की परवाह करे लगातार चलते रहना। और यही कहानी असल जीवन में भी लागू होती है। इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी शुरुआत कितनी तेज या कितनी स्लो है, फर्क पड़ता है तो इस बात का कि तुम उस स्पीड को कब तक मेंटेन करके रखते हो। क्योंकि एक दिन ही सारा पसीना बहाकर कोई पहलवान नहीं बन जाता, और ना ही एक दिन ही सारी किताबें पढ़ने से कोई विद्वान बन जाता है। धीरे धीरे ही सही पर चीजों को टाइम देना पड़ता है, और फिर टाइम के साथ ही हमें धीरे धीरे उन चीजों में इम्प्रूवमेंट और प्रोग्रेस देखने को मिलती है। हमारे लिए जो काम जरूरी होता है हमें वो काम सबसे पहले करना चाहिए। अब ये आदत बोलने और सुनने में तो बहुत ही सिंपल लगती है, पर सबसे मुश्किल भी यही है। इसलिए हमें ऐसा कई बार देखने को मिलता है कि जब हम अपने इम्पोर्टेंट काम को आज कल पर छोड़कर फिर उस काम को छोड़ ही देते हैं। इसलिए वीडियो की शुरुआत में मैं तुमसे यही कहूंगा, अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल करना है तो सबसे पहले हर रोज वो काम खत्म करो जो आपको आपके गोल तक पहुंचाने में हेल्प करेगा। उसके बाद दूसरे कामों को महत्व दो। आज हम 5 ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करेंगे जिनका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमें एक मजबूत और सक्सेसफुल इंसान बनाने में, जो हमको सुनने में तो मामूली लग सकती हैं, पर हकीकत में जिसने ये चीजें जान ली इसका मतलब उस इंसान ने जिंदगी में कुछ बड़ा करने की ठान ली। पहला पॉइंट है और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हमेशा कम से कम बोलने की कोशिश करें। क्योंकि जब आप कम बोलेंगे तब लोग आपकी बात ज्यादा सुनेंगे। क्योंकि जब भी हम लोगों को अपने शब्दों से प्रभावित करने की कोशिश करते हैं या एक्साइटमेंट में हद से ज्यादा ही बोलने लगते हैं, तो उतना ही हम सामने वाले इंसान की नजर में कम महत्वपूर्ण बनते चले जाते हैं। क्योंकि हम में से मैक्सिमम लोग बात करते करते इतना बहक जाते हैं कि कई बार जो चीजें हमें बोलनी नहीं चाहिए वो भी बोल देते हैं, और ऐसे लोगों से किसी भी राज को उगलवाना काफी आसान होता है। और यही एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से लोग ज्यादा बोलने वाले इंसानों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते। इसलिए हमेशा ये बात याद रखना कि जब भी बोलो फालतू मत बोलो और कम बोलो। जिस तरीके से शेर शिकार करते समय शांत रहता है, वैसे ही एक सफल व्यक्ति हमेशा शांत रहता है। उससे जितना पूछा जाए उतनी ही बात करता है। इसलिए हमेशा कम से कम बोलने की कोशिश करना, क्योंकि कम बोलने से आप लोगों की बात ज्यादा सुनेंगे और दूसरों को ज्यादा आसानी से परख पाओगे। दूसरा पॉइंट है संगत की रंगत, मतलब तुम जैसे लोगों के साथ रहोगे वैसे ही बनते चले जाओगे। किसी भी सफल या असफल इंसान की लाइफ में यह फैक्टर आसानी से दिख जाएगा। किसी भी इंसान को देखकर या उससे बात कर कोई भी यह पता इजीली लगा सकता है कि इस इंसान का क्या माहौल है और इस इंसान का उठना बैठना कैसे इंसानों से है। जब भी तुम नेगेटिव या फिक्स माइंडसेट वाले लोगों के साथ होते हो जो अपने दुख का रोना रोते रहते हैं और अपनी किस्मत को कोसते रहते हैं, तो आप भी उन्हीं की तरह होने लगते हो। इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहो और बहुत ही सावधानी से अपने दोस्त बनाओ, क्योंकि जैसे माहौल में तुम अपने आप को ज्यादा टाइम रखोगे धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बनते जाओगे। तीसरा पॉइंट, और एक ऐसा पॉइंट जिस पर लोग ज्यादा बात नहीं करते, वह है दूसरे इंसान का स्वार्थ। इसे हमेशा याद रखें, जब भी तुम किसी से मदद मांगो तो तुमको पता होना चाहिए कि वह दूसरा व्यक्ति तुम्हारी मदद क्यों करेगा, उसका क्या स्वार्थ होगा। क्योंकि लोग स्वार्थी होते हैं और किसी की भी मदद के पीछे उनका स्वार्थ छिपा हुआ होता है। इसलिए किसी से भी हेल्प मांगने से पहले उस इंसान का स्वार्थ जरूर जान लेना कि वो तुम्हारी मदद क्यों करेगा या कैसे करेगा। जिस तरीके से एक फिशरमैन एक मछली को पकड़ने के लिए जाल पर खाना लगाता है, तो वह उस जाल पर खाना मछली को खिलाने के लिए नहीं लगाता, मछली को खाने के लिए लगाता है। उसी तरीके से कई बार हमें अपना काम निकलाने के लिए दूसरे का स्वार्थ या मतलब जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। चौथा पॉइंट है फ्री में मिलने वाली चीजों को छोड़ो। मुफ्त में मिलने वाली 99% चीजें खतरनाक होती हैं, क्योंकि जब भी कोई तुम्हें कोई भी चीज मुफ्त में देता है तो उसमें उस व्यक्ति का कोई ना कोई स्वार्थ छिपा हुआ होता है, या फिर तुम उस व्यक्ति के कर्ज के नीचे दब जाते हो। और कई बार तो हम खुद फ्री में मिली चीजों की वैल्यू नहीं करते। इसलिए फ्री में मिलने वाली चीजों को स्वीकार न करें, बल्कि आप जो भी चीजें दूसरों को दे सकते हैं वो दें। इससे तुम्हारी इज्जत के साथ साथ वैल्यू भी बढ़ती है, और फिर दूसरा इंसान तुम्हें किसी काम के लिए ना भी नहीं कह सकता, या कि तुम्हें ना कहने के कम चांसेस होते हैं उस इंसान के। पांचवा पॉइंट, ज्यादा दिखाने या ज्यादा बनने की कोशिश न करें। कभी ना तो ज्यादा संपन्न दिखो न ज्यादा विद्वान दिखो, मतलब तुम्हारे पास जितना है उससे कम दिखाओ। बेवकूफ लोग ही हमेशा चीजों को बड़ा चढ़ाकर दिखाते हैं, और अपने आप को एक ऐसे इंसान बनाओ जो हर माहौल में खुद को ढाल सके, पर जिसका लक्ष्य एक हो। अगर ये 5 बातें तुमने ढंग से सीख ली तो तुम्हें कोई भी नहीं हरा सकता। ये है कामयाबी के वो मंत्र जो बस कुछ लोग ही जानते हैं।